गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो बेटा, जो आज मैंने टॉपिक लिया, दैट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो हम टॉपिक क्या है कि रजिस्टेंस लगाए हुए हैं, तो किस में करंट ज़्यादा जाएगा, कब करंट जो है कम होगा। अगर रजिस्टेंस है एक से ज़्यादा है तो पावर कितनी है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा रजिस्टेंस पे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा ये से 10th क्लास में। तो मान के चलो मैं दो रजिस्टेंस का केस ले रहा हूँ। सीरीज़ में आपको पहले भी मैंने एक लेक्चर में आपको ये चीज़ समझाई थी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये नई चीज़ समझाया, तो मैं उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो मान के चलें कि कभी भी ऐसे रजिस्टेंस लगाए हों, ऐसे का मतलब हो गया अगर ये रजिस्टेंस है, ये इसका फर्स्ट एंड, ये इसका सेकंड एंड, दूसरा रजिस्टेंस का फर्स्ट एंड और ये सेकंड। तो कभी भी रजिस्टेंस जो है फर्स्ट फर्स्ट एंड एक साथ कनेक्ट नहीं हो, सेकंड सेकंड एक साथ नहीं हो। हमेशा एक जो रजिस्टर है उसका सेकंड एंड अगले दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट एंड के साथ, जैसे सेल लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कभी पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव कर दें तो उस समय वो सर्किट काम ही नहीं करेगा, है ना। तो कभी भी इस टाइप के रजिस्टेंस आपको लगाएं तो वो सीरीज होगा। और दूसरी चीज आपने ये याद रखनी कि सीरीज रजिस्टेंस के केस में करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता है ना। तो ये चीज देखिए, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मान के चलो जहां से करंट गया, अब करंट को एक ही पाथ दिख रहा है। जब एक ही पाथ दिख रहा है तो डिवाइड कैसे हो सकता है ना। तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। तो जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज में, है ना, सभी रजिस्टर्स में सेम करंट ही जाता है। उस चीज को आप लोग रख के चले। दूसरा, क्या इसमें पोटेंशियल और इसमें पोटेंशियल भी सेम रहेगा। और आप ये याद रख के चले कि पोटेंशियल जो है वो सीरीज के केस में सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों के रजिस्टर सेम है ना, तो दोनों में करंट भी सेम होगा, तब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। अगर हमारे पास रजिस्टर डिफरेंट डिफरेंट है, ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 2, ये 3, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगा, लेकिन करंट अलग नहीं होगा। इस चीज को लेके चले। अब दोनों को कंबाइन करके आपने कैसे निकालना है, तो सीरीज के केस में आप क्या कर देंगे, उन दोनों को सीधा डायरेक्ट सम कर देंगे, है ना। जिसे मैं बोला था कि डायरेक्ट ऐड कर देना। डायरेक्ट ऐड का मतलब हो गया जो भी फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी, सेकंड रेजिस्टेंस होगी, सीधा उनको ऐड कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान के चलिए कि यहाँ R1 जो था वो 10 ओम है ना, और R2 भी मान के चलिए 10 ओम है। तो इस केस में टोटल रजिस्टर रजिस्टेंस बनेगी जो दोनों की, तो मैंने बोला था सीरीज में है तो दोनों को सीधा सम करेंगे। तो सीधा सम करने पे ये 20 ओम आपके पास रजिस्टेंस आ जाएगी, राइट। अब इस केस में अगर मैंने बोला था कि पावर निकालनी होगी इसी केस में, है ना, तो पावर के तीन फार्मूले आपको बताए थे। P इक्वल टू बी आई, P इक्वल टू बी स्केयर अपान आर और P इक्वल टू आई स्केयर अपान आर, है ना। अब देखना कि तीनों में देखो, क्या इधर पोटेंशियल डिवाइड होगी, हाँ डिवाइड होगी, सेम नहीं रहेगी, इसको नहीं लगाएं, है ना। तो इसका मतलब पोटेंशियल इधर भी इसको नहीं लगाएं। क्या चीज सेम रह रही है इधर, करंट सेम रह रहा है, तो हम इधर ये फार्मूला लगाएंगे। तो याद रखें कभी भी रजिस्टर सीरीज में हो तो पावर के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। आई यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीनिंग आप समझ रहे हैं। कांस्टेंट का मीनिंग हुआ जितना रजिस्टेंस इस रजिस्टेंस से करंट जा रहा है उतना ही इस रजिस्टेंस से। इसका मतलब हो गया पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। इस फार्मूले को दिमाग में रखें आप। मान के चलें कि हमारा सेकंड आप ले लेते हैं पैरेलल वाला केस, है ना, कि पैरेलल सर्किट क्या होगी। तो मैंने आपको बोला कि अगर ये 1 एंड ये 2 एंड और दूसरा भी रजिस्टेंस का ये 1 एंड ये सेकंड एंड, अगर दोनों के एक एक एंड जो है कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करें, दूसरे दूसरे एंड भी कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करें, तो ऐसा पैरेलल माना जाता है ना।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को बी बोलता हूँ, तो R1 का एक एंड ए पर, R2 का भी है ए पर, है ना, R1 का एक एंड बी पर, R2 का भी है बी पर, तो दोनों रजिस्टर्स का एक एक टर्मिनल जो है, एक एक एंड जो है वो कॉमन और दूसरा दूसरा भी कॉमन, ऐसे सर्किट को पैरेलल बोला जाता है। दूसरा मैंने ऐसे बोला था आपको याद रखने का बेस्ट वे कि अगर मान के चलिए कि इधर से करंट आ रहा है ना, तो जैसे ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो करंट को डिवाइड होना ही पड़ेगा। एक रास्ता नहीं दिख रहा है, करंट को दो रास्ते दिख रहे हैं, तो जैसे ही करंट को दो रास्ते दिखते हैं, जैसे ही जहां पर भी करंट डिवाइड होगा तो वहां पे हम बोलेंगे कि वो पैरेलल सर्किट में आ गया, अगर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस का केस है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, कुछ करंट जाएगा इधर, कुछ करंट जाएगा इधर, है ना। अब जहां पे एक माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा है कि R1 से ज्यादा करंट गया या R2 से ज्यादा जाएगा, ठीक है, क्या दोनों में इक्वल जाएगा? तो इस चीज को आप नोट रख के चलें कि अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, इसमें भी उतना करंट होगा, इसमें भी उतना ही करंट होगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो इनमें करंट डिफरेंट होगा। किस में करंट ज्यादा जाएगा? तो इस चीज को आप याद रखें, करंट ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, है ना। तो इसका मीनिंग हो गया कि जिसमें रेजिस्टेंस, जिस भी आर्म में रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट उधर से चला जाएगा, दूसरी साइड से कम जाएगा, लेकिन जो करंट इधर से जाएगा, जो इधर से जाएगा, जहां पहुंचकर फिर उतना ही करंट निकलेगा। मान के चलो कि ये 4 एम्पियर करंट, और अगर ये इक्वल है तो बराबर बराबर करंट मींस 2 एम्पियर 2 एम्पियर, और इधर वापस 4 एम्पियर करंट हो जाएगा, राइट। इस केस में आपने ये चीज भी दिमाग में रखनी है कि क्या चीज डिवाइड हो रही है, तो जहां पर करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड नहीं हो रही है। तो एक तो ये डिफरेंस आप याद रख के चले। कभी भी सीरीज और पैरेलल के कंसर्न में कोई अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर उसका आंसर आप नहीं भी दे पा रहे हैं, तो आप इसके बेसिस पे आंसर निकालने की कोशिश करें कि हाँ जी, इधर सीरीज में क्या चीज डिवाइड हो रही है और पैरेलल में क्या चीज डिवाइड हो रही है। एक दोनों चीजें कभी भी डिवाइड नहीं होगी, दोनों चीजें कांस्टेंट कभी नहीं रहेंगी, कोई एक होगी। उन चीजों को आप दिमाग में रख के चले। अब अगर मैं जहां पे यही एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ अपनी, पहले तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सीरीज के केस में टोटल रेजिस्टेंस को क्या करना कि पहले दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करें। मल्टीप्लाई मीन्स रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, और ऐड मीन्स R1 प्लस R2, है ना। तो ये हमारे पास अगर सीरीज पैरेलल में हो तो आपने कैसे करना, दोनों को प्रोडक्ट और दोनों को ऐड, ये फार्मूला याद रखें, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके, तो मान के चलें कि आप ऊपर वाली एग्जांपल ले रहे हैं, एक रेजिस्टेंस जो है 10 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस भी यहाँ 10 ओम का है ना, और पैरेलल लगाया दोनों को। तो इसका मतलब हो गया, क्या आंसर आना चाहिए, R1 R2 के प्रोडक्ट, इट मीन्स 10 इंटू 10 और 10 प्लस 10, 100 डिवाइड बाई 20, तो 5 ओम। तो जहां से आप एक शॉर्टकट दिमाग में रखें, सेम रेजिस्टेंस जब कंबाइन हो रही है पैरेलल में तो नेट रिजल्ट हमारा उनका हाफ आ जाता है। अगर मैं 10 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहा था तो हमारा 5 ओम रिजल्ट आया। अगर 6 ओम और 6 ओम को कंबाइन करता तो रिजल्टेंट 3 ओम आता। अगर 5 ओम और 5 ओम को कंबाइन करता तो रिजल्टेंट 2.5 आ रहा है ना। तो ये चीज आप दिमाग में रखे चलें। अब आपने यहाँ पे ये देखना कि क्या चीज डिवाइड नहीं हो रही है, तो हमने जहाँ पे लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर मैं जहाँ आता हूँ तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन करंट डिवाइड हो रहा है। तो आपने एक फार्मूला ऐसा ढूंढना जिसमें एक चीज डिवाइड हो एक ना हो। इसमें ये देखिए पोटेंशियल डिवाइड हो रही है लेकिन करंट है नहीं, इसमें करंट है लेकिन करंट तो जहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो पैरेलल के केस में ये पावर का फार्मूला यहाँ भी लगाना होगा,
बी स्क्वायर अपन आर लगाना, बी तो पैरेलल में कांस्टेंट है ना, इसका मतलब हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आए, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक बल्ब लगा हुआ है ना, इस बल्ब को मैं B1 बोलता हूं, और ये दूसरा बल्ब भी लगा हुआ है, इस बल्ब को मैं B2 बोलता हूं, और ये दोनों कैसे लगे हैं इस समय, यस, तो आप बताएंगे, अभी बताया आपने कि ये दोनों पैरेलल है ना। अगर मैं V1 जो है उसकी 100 वाट पावर बोलता हूं और B2 की पावर 200 वाट बोलता हूं, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि रेजिस्टेंस जो है B1 बल्ब की और B2 बल्ब की इक्वल है, या रेजिस्टेंस B1 बल्ब की B2 बल्ब से ज्यादा है, या रेजिस्टेंस B2 बल्ब की B1 बल्ब से ज्यादा है, ठीक है, तो कौन किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं, अभी मैंने बोला कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि सर्किट कैसा है, पैरेलल है। पैरेलल के केस में मैंने बोला था कि आपने अगर इक्वल टू लिखूंगा पहले तो बी स्क्वायर अपॉन आर फार्मूला लगाना है, बी तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो अगर हमें आर को निकालना है तो पी और आर को एक्सचेंज कर दीजिए, किया जाए। अब देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा है, इट मीन जहां पावर कम होगी जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो पावर कम, पहले B1 की पावर कम और B2 की ज्यादा है, इट मीन आर कम वाले पावर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जो हमारे पास B1 की रेजिस्टेंस जहां ज्यादा होगी तो ये हमारा आंसर हमारा ठीक हो जाएगा, है ना। अगर मैं यही दोनों ही बल्ब सीरीज में लगाता हूं, है ना, सपोज दिस इज V1 बल्ब और 100 वाट ही ले रहा हूं, और बिल्कुल इधर ही ये दूसरा बल्ब B2 और जिसकी 200 वाट ही ले रहा हूं, और मैंने उनको ऐसे जोड़ा हुआ है। आप बता सकते हैं मुझे कि ये किस तरीके का सर्किट है, तो आई थिंक कि आप पहचान हो गया अभी कि ये एक पैरेलल नहीं सीरीज में सर्किट है। सीरीज सर्किट में मैंने बोला था P इक्वल टू क्या चीज डिवाइड नहीं हो रही, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो करंट के बेसिस पे फार्मूला बनाना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे बनाया था। अब करंट कांस्टेंट है तो जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब जिसकी पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, तो पावर ज्यादा तो B2 की है, इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ B2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B1। पहला सीरीज के केस में अलग रिजल्ट था और पैरेलल के केस में अलग रिजल्ट है। तो ऐसा ही आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि दो बल्ब सीरीज में लगाए हैं, पैरेलल लगाए हैं, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, किसकी पावर ज्यादा है, कौन ज्यादा, किससे ज्यादा करंट जाएगा। तो मैं करंट की अगर बात करूं तो अगर यही बल्ब जो है इस तरीके से लगाए होते पैरेलल है ना, और जहां से अगर ये करंट आता है आई, आपको बताना है इससे ज्यादा करंट जाएगा या इससे, है ना। तो अब जिसकी रेजिस्टेंस क्या निकाली आपने पैरेलल में, जिसकी आपने बोला कि करंट हमेशा किस पाथ पे जाएगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम है, तो अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल में अगर सेकंड की मैंने पावर ज्यादा ली हुई है ना, तो इसका मतलब सेकंड की रेजिस्टेंस कम है, तो इससे करंट ज्यादा जाएगा, है ना, और इसमें करंट कम जाएगा। लेकिन अगर यही मैं सीरीज लिए होते और वही करंट जाता तो करंट तो दोनों में एक जैसा ही जाना था, है ना, क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता हूँ, मुझे इस लेक्चर को देखने के बाद इसको जरूर आप निकाल कर सेंड करिए। टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स 12 ohm each, है ना, are connected in, मान के चलो
सीरीज में और फिर पैरेलल में, ठीक है। तो फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा, फाइंड देयर पावर consumed when their combination is connected to the battery of 6 वोल्ट। तो उनके आंसर आने चाहिए। सीरीज के केस में ये हमारे पास 24 ओम एंड 6 ओम आना चाहिए, और जब इसे वो आप पैरेलल लगाए हैं तो ये हमारे पास आंसर जो है 1.5 वाट एंड 6 वाट आंसर आना चाहिए।